जब शुगर रूम में आते हैं तो जिमिना को पता नहीं लगता क्योंकि वो अपनी सोच में डूबी होती है। ये क्या सोच रही है जो इतना डूबी है अपनी सोच में? जैसे मैं रूम में आया इसने मेरी ओर देखा भी नहीं। लगता है बहुत ज्यादा गहरी सोच में है। डिवोर्स के बारे में सोच रही होगी। 2 दिन रह गए डिवोर्स को। ये लड़की पता नहीं कैसी है। मैंने कितनी ज्यादा कोशिश कर ली मगर ये कुछ नहीं बोलती। एक बार ये कुछ कह के तो देखे, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। जिस तरह की इस लड़की की हरकतें हैं, मुझे लगता है ये सच में डिवोर्स करवा के मानेगी। इसकी आंखें देख के मुझे लगता है कि ये कहना चाहती है कुछ, मगर पता नहीं इसे क्या चीज रोक रही है। प्लीज बच्चा, डिवोर्स से पहले बोल दो। अगर डिवोर्स की डेट आ जाएगी तो मुझे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस पे हमने साइन किया वो असली डिवोर्स पेपर्स नहीं थे। अगर डिवोर्स की डेट चली जाएगी तो मैं क्या बोलूँगा? वो क्या था जिस पे हमने साइन किया? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं डिवोर्स की डेट नहीं आने दूंगा। मुझे डिवोर्स से पहले ऐसा कुछ करना है कि ये खुद बोले कि ऐसी क्या चीज है जो ये डिवोर्स मांग रही थी। और भाभी ने भी मुझे सिर्फ इतना बताया था कि ये मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती, इसकी कुछ ना कुछ मजबूरी है। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें धीरे धीरे सब पता लग जाएगा, जिमिना तुम्हें खुद बताएगी आके। बट ये जिद्दी लड़की बताने को राजी ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे तो बुलवा कर ही रहूंगा। मैंने इस 1 मंथ में कितना ज्यादा हर्ट किया तुम्हें, ये मुझे भी पता है। और तुम्हारे हर्ट होने से मुझे भी दर्द हुआ। मैंने सिर्फ इसीलिए तुम्हें हर्ट किया कि तुम बोलो, बट नहीं, तुम कुछ भी बताने को राजी ही नहीं हो। अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है और इन 2 दिनों में मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो तुम्हें मजबूर कर दे बोलने के लिए। अब पूरी रात तुम्हें ऐसे ही बैठे रहना? कितनी देर हो गई तुम ऐसे ही बैठी हो? सोना नहीं है? कितनी ज्यादा रात हो गई है। जल्दी इधर आके सो जाओ, मुझे लाइट बंद करनी है। आती हूँ। फिर जिमिना बेड पे आके लेट जाती है। ये इतनी ज्यादा गर्म क्यों लग रही है? कहीं से फीवर तो नहीं है? ओह नो, इसे तो इतना ज्यादा फीवर है। मेडिसिन दिए हुए कितना टाइम हो गया, बट फिर भी इसे ठंड लग रही है, कांप रही है। ये क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, शर्ट निकाल के इसे हक करके सो जाता हूँ। जो ना कह सके हम, जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम। शुगर से जिमिना को हक करके लेटे रहता है। फिर थोड़ी देर बाद जिमिना का फीवर उतर जाता है, फिर वो सो जाता है। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें फीवर था रात को? अभी कैसा फील हो रहा है? अभी ठंड लग रही है क्या? नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लेना। क्या ये मेरी केयर कर रहा है? मगर क्यों? बच्चा जल्दी जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करके तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। हाँ, जाती हूँ। ये मुझे बच्चा बोल रहा है, इसे क्या हो गया है? ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? ये सोचते सोचते जिमिना वॉशरूम में चली जाती है। मैंने अभी उसे बच्चा बोला। कहा तू पागल हो गया है? तू इतना सॉफ्ट क्यों हो रहा है? तुझे अपनी टोन नहीं चेंज करनी। भाभी, जिमिना के लिए कुछ हल्का बना देना। वो रात को उसे फीवर हो गया था। क्या फीवर हो गया था? अभी कैसे है वो? हाँ, अभी तो ठीक है, बस वो आ ही रही होगी। अच्छा शुगा, एक बात बताओ, आगे का क्या सोचा तुमने? अभी डिवोर्स को 2 दिन रह गए,
क्या करोगे? भाभी ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, मुझे इस पे ना गुस्सा आ रहा है, सच्ची में बताऊं। मेरा मन कर रहा है मारो उसे। अभी आप उसकी साइड मत लेने लग जाओ। अभी पता है ना क्या सिचुएशन चल रही है। हाँ, तो अभी बताओ क्या करोगे? अभी आप बस देखते जाओ क्या करता हूँ। अगर ये इस बार भी कुछ नहीं बोली ना, कसम से भाभी मैं सच्ची में इससे डिवोर्स ले लूंगा। जा आया बड़ा डिवोर्स लेने वाला। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में इससे डिवोर्स ले लूंगा। अच्छा ठीक है, तो इस बार डिवोर्स पेपर मैं बनवाऊंगी। अगर तुमने साइन ना किया ना तो फिर देखना। भाभी आप बोलना क्या चाहते हो कि वो इस बार भी कुछ ना बोले और आप हमारा डिवोर्स करवा दे? नहीं भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ही थी ना वो जिसने मुझे कसम दी थी कि मैं उससे डिवोर्स ना लूं। अभी आप खुद ही मेरा डिवोर्स करवा रहे हो। ओ ड्रामेबाज, जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ। मुझे लगता है तू ये नाटक करते करते ना तू सच में खुद को एक्टर समझने लगा है। मॉम, भाभी मुझे आप सबसे बात करनी है। हाँ शुगा बोलो। मुझे ये कहना था कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब मैं उससे दूर नहीं रह पाऊंगा, तो मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। ओ वाह शुगा, क्या गुड न्यूज सुनाई है तुमने सुबह सुबह। थैंक यू सो मच ये न्यूज सुनाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम तेरे से शादी करना चाहते हो। यस मॉम। तो कब करनी है शादी? मॉम अब मैं और ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकता, मुझे शादी आज ही करनी है। आज? मगर आज कैसे हो सकती है शादी? शादी के लिए तो कितनी सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो एक दिन में कैसे होगा? नहीं मॉम, मुझे कुछ भी झमेला नहीं चाहिए और ये सब तैयारी वैयारी का। बस मुझे बहुत जल्दी शादी करनी है तेरे से। हम पेपर मैरिज करेंगे। मगर बेटा मेरे अरमान थे कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं। ना ही मैंने तुम्हारी पहली शादी अटेंड की और इस बार भी तुम बोल रहे हो कि तुम पेपर मैरिज करोगे। मॉम प्लीज समझिए ना, अभी अगर हम अरेंजमेंट्स करने लग जाएंगे तो कितने ज्यादा दिन जाएंगे ना, और मैं इतने दिन तेरे से दूर नहीं रह सकता। मुझे जल्दी से जल्दी उसे अपनी वाइफ बनाना है। भाई आप ये क्या बोल रहे हो? आप मुझसे शादी करोगे? बेबी चुप कर, भाई मत बोल, अभी तो मेरी वाइफ बनने वाली है। आपका दिमाग खराब हो गया? मुझे नहीं करनी आपसे शादी। देख शादी तो करनी पड़ेगी, और जैसे ही जिमिना हमें शादी करता देखेगी वो पक्का बोलेगी। अगर वो नहीं बोली और हमारी शादी हो गई तो? अरे यार वो बोलेगी। अगर वो नहीं बोली तो? इतना कुछ होने के बाद आज तक उसने कुछ नहीं बोला आपके सामने। पूरा 1 मंथ हो गया उसे हर्ट होते हुए, बट उस लड़की ने कुछ नहीं बोला। अभी मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अगर वो ना बोली और हमारी शादी हो गई तो? अगर वो फिर भी ना बोली ना तो फिर मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मुझे नहीं रखनी उसके साथ शादी। नहीं आप ये नहीं कर सकते, मुझे नहीं करनी शादी आपसे, और मैं कुकी से प्यार करती हूँ। तो उस खरगोश के बच्चे के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही है? मिंचुका को आखिर कमी क्या है मुझ में? कमी तो नहीं है कुछ भी, मगर फिर भी मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मुझे मेरा वो खरगोश ही पसंद है। मैंने बोला ना शादी तो तू करेगी। भाई नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। दीदी प्लीज समझो, वो पक्का बोलेगी नहीं होगी हमारी शादी। आप मुझे मरवाओगे? कुछ नहीं होगा। देख तेरे पास इतना अच्छा ऑप्शन है, अगर वो नहीं भी बोली ना तो पक्का हम शादी कर लेंगे। और देख शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तो जो बोलेगी वो चीज तेरे कदमों में लाके रख दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा वो बनी बॉय चाहिए। ठीक है, नहीं करनी तुझे मुझसे शादी? ठीक है मत कर, मेरी दुनिया उजड़ती है, उजड़ जाने दे। तू खुश रहा उस खरगोश के साथ। अभी फिर मैं सबके सामने बोल देता हूँ कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे। ठीक है? नहीं ठीक है, हम करेंगे शादी, मगर प्लीज जो भी हो जाए आप शादी नहीं करोगे मुझसे। हाँ मॉम भाभी, अभी आप सबको पता लग गया ना कि मुझे शादी करनी है और मैं वेट नहीं कर सकता, तो बस मुझे आज ही शादी करनी है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो बस तुम्हें खुश देखना है, फिर चाहे तुम शादी धूमधाम से करो या फिर पेपर पे साइन करके। और शुगर बेटा, मुझे अभी एक बात और ध्यान में आई। अभी तो तुम्हारा और जिमिना का डिवोर्स हुआ नहीं है ना, 2 दिन बाकी है, तो फिर तुम आज कैसे कर सकते हो शादी? मॉम अभी मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी 2 दिन बाद तो डिवोर्स हो ही जाएगा। फिर चाहे हम शादी आज करें या परसों, शादी तो होगी, और मैं परसों तक का वेट नहीं कर सकता।
मैं यही तो चाहती थी कि मेरा बेटा उससे प्यार करना छोड़ के किसी और से प्यार करे। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर ऐसे ही सब ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और जिमिना को ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अंदर से टूट जाती है तो वो रूम में आ जाती है। जिमिना तो रोएगी नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि युन को उस चुड़ैल से प्यार हो गया। मैं अभी भी उसे चुड़ैल क्यों बोल रही हूँ, मतलब युन को तेरे से प्यार हो गया है ना, ये अच्छी बात है ना। तो यही चाहती थी ना कि तेरा युन पूरी लाइफ खुश रहे। देख देख जिमिना, तू रोएगी नहीं। तुझे खुश होना चाहिए कि युन किसी और से प्यार करने लग गया और तू है कि तू उसकी खुशी में रो रही है। इतनी सेल्फिश मत बन जिमिना, शांत हो जा। तुझे युन की खुशी देखनी है। तू प्यार करती है ना उससे, तो अब रोना बंद कर दे। तभी रूम में शुगा आता है। शुगा के पैरों की आवाज सुन के जिमिना अपनी आंखें पोंछ लेती है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कैसे बोलूं इसे? इसका फेस देख के लग रहा है कि ये रो ही है अभी। नहीं शुगा, वीक नहीं पड़ सकता तू, तुझे बोलना पड़ेगा। अगर तू नहीं बोलेगा तो ये नहीं बोलेगी। बोल जल्दी। देखो, अब मैं थोड़ी देर में शादी करने वाला हूँ तो मेरे रूम में मेरी वाइफ रहेगी। सो तुम अपनी पैकिंग कर लो और तुम अपने घर चले जाओ। अभी वैसे भी 2 दिन रह गया ना हमारे डिवोर्स को, तो 2 दिन भी रह के यहाँ क्या करना। सो अपनी पैकिंग कर लो। ओके, कर लेती हूँ। सभी लिविंग रूम में खड़े होते हैं। जिन, आरम, शुगा, टी, सीओजी और जिमिना। जिन, ये क्या चल रहा है? शुगा तेज से शादी कर रहा है, मगर क्यों? जूही प्लीज 2 मिनट शांत रहिए, आपको सब पता लग जाएगा प्लीज। मैं कैसे शांत रहूं? अगर मैं पूरा टाइम ऑफिस में रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे क्या चल रहा है तुम मुझे बताओ भी ना। जूही प्लीज गुस्सा मत करिए प्लीज ना, समझिए बात को, सब आपको पता लग जाएगा। प्लीज बस थोड़ा सा वेट कर लो। मैं ऐसे कैसे शांत रह सकता हूँ? ते और शुगा शादी कर रहे हैं और मैं कुछ बोलूँ भी ना। जूनी, क्यों आप प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं? प्लीज ना समझिए, आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? मैं बोल रही हूँ ना, आपको सब पता लग जाएगा। प्लीज बस थोड़ा सा वेट कर लो। ओके ठीक है। ते, शुगा, किसका वेट कर रहे हो? करो ना साइन पेपर्स पे। हाँ मैम। भाई मुझे नहीं लग रहा देखो कुछ फर्क पड़ रहा है। वो तो बुत बन के खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही है। बोलेगी तो साइन कर। नो, मैं नहीं करूँगी साइन। ते, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है या नहीं? हाँ है। तो ठीक है, साइन कर। जैसे ते साइन करने लग जाती है तो जंकुक आ जाता है। अरे बेबी, ये सब ऐसे हॉल में क्यों खड़े हैं? क्या हो गया? और तेरी फेस को क्या हो गया? तेरा फेस ऐसा क्यों हुआ पड़ा है कि तू अभी रो देगी? फिर तभी शुगा की मॉम शुगा से बोलती है, शुगा बेटा, सुबह तो तुम ये बोल रहे थे कि तुम्हें जल्दी शादी करनी है, तो फिर अब तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जल्दी से करो ना साइन। हाँ हाँ मॉम, करते हैं। व्हाट बेबी, ये दोनों शादी कर रहे हैं? कोको प्लीज शांत रह, बोलना मत। तुझे मेरी कसम बेबी, एक तो तेरी कसमों ने खा लिया है मुझे, ना ही तो खुद कुछ बोल रही है और ना ही मुझे बोलने दे रही है। कोको प्लीज चुप कर जा, अभी मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। कंग्रेचुलेशन दी, कंग्रेचुलेशन शुगा। थैंक यू मैम। थैंक यू आंटी। नहीं बेटा, अब तुम मुझे मैम बोलो। थैंक यू मैम। इसके बाद जिमिना जल्दी से रूम में चली जाती है और जंकुक अपने घर चले जाते हैं। जिमिना, तो तुम्हें देखा ना, उनकी और ते की शादी हो गई। अभी तो खुश है ना? मैं क्यों नहीं अपना प्यार कन्फेस कर पाई? मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है।
तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। मगर ये नहीं हो पाया। शायद गॉड ने मेरे नसीब में प्यार लिखा ही नहीं है। अब मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी अपने डैड के साथ। मैं कभी से और नहीं आऊंगी क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हें किसी और के साथ देख के मुझे तकलीफ होगी। मैं नहीं रुकना चाहती हूँ, मगर जाने से पहले मैं उनको एक बार अच्छे से देखना चाहती हूँ, उसे हक करना चाहती हूँ और उसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहती हूँ। अब तो उसकी शादी हो गई है ना, तो अब मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब मैं अपना प्यार कन्फेस कर सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यार सारी उम्र के लिए मेरे दिल में रह जाए। पहली और आखिरी बार मैं उनको बता के जाऊंगी कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और कितना ज्यादा करने लगी हूँ। फिर शुगर रूम में आते हैं और वो बहुत गुस्से में होते हैं। जैसे शुगर रूम में आते हैं तो जिमिना उन्हें हक कर लेती है। दूर हटो मुझसे यून, अब मैं चली जाऊंगी यहाँ से। प्लीज लास्ट बार मुझे हक करने दो। मैं तुम्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे छोड़ो और निकल जाओ मेरे घर से। यून प्लीज ना, बस थोड़ा टाइम, फिर मैं उसके बाद तुम्हारे घर से क्या, मैं इस शहर को छोड़ के चली जाऊंगी। प्लीज आखिरी बार मुझे ऐसे ही रहने दो। देखो छोड़ो मुझे, और मुझे तुम्हारी समझ नहीं लग रही है। अब तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुमने ही मांगा था ना डिवोर्स। बेवजह ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मगर मैं चाहते टाइम एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। तो क्या प्लीज तुम सुनोगे मेरी बात? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं तुम्हारा, बस थोड़ा सा टाइम। ठीक है, बोलो। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, बट हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। बस मैं आखिरी बार तुम्हें ये बात बता के जाना चाहती थी ताकि मेरे दिल पे कोई बोझ ना रहे। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ और इतना ज्यादा करने लगी हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। आई लव यू टू बच्चा। नहीं, आप तुम मुझसे ये नहीं बोल सकते। तुम्हारी शादी कैसे हो गई है और तुम तो उससे प्यार करते हो ना। और प्लीज मैं जाती हूँ, छोड़ो मुझे। जिमिना के जाने की बात सुन के शुगर से टाइट हक कर लेता है। क्यों छोड़ो मुझे, कि क्या कर रहे हो? देख लेगी तो वो झगड़ा करेगी तुम्हारे साथ। प्लीज छोड़ो मुझे। मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे। तुम ऐसे अपनी वाइफ के अलावा किसी और को हम नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। शट अप, मैंने अपनी वाइफ को ही हक कर रखा है।